नमस्कार सभी 12 राशियों के दर्शकों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बहुत विशेष सूचना इसलिए है क्योंकि कल 18 सितंबर 2025 को सुबह 6:33 तक गुरु पुष्य योग बनने जा रहे हैं। कम समय के लिए होगा, तो आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि इस गुरु पुष्य योग का, जो साल में बहुत कम आते हैं, गुरु पुष्य योग, रवि पुष्य योग, तो इसका लाभ उठाएं। तो मैंने पिछले कई बार 2-3 वर्षों से लोगों को बताया कि आप इस योग में, गुरु पुष्य योग में क्या क्या कर सकते हैं, सुन लीजिए। जिन लोगों का, कन्याओं का, बच्चों का बृहस्पति कमजोर है या नीच राशि में है, या बृहस्पति के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे किसी का बच्चा नहीं है, कोई बच्चा पढ़ नहीं रहा, किसी के विवाह में बाधा आ रही है कन्या के, उन सब को, जिनको बृहस्पति के रेमेडी चाहिए, अब 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2-3 लाख का पुखराज नहीं धारण कर सकते। रेमेडी क्या है? गुरु पुष्य योग जब आता है, उसमें केले की जड़ प्रातः काल निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आमंत्रण या केले के वृक्ष को एक दिन पूर्व प्रणाम करना कि हे विष्णु स्वरूप कदली वृक्ष, मैं आपकी जड़ में से थोड़ा सा हिस्सा ग्रहण करना चाहता हूं। उस जड़ को प्रसाद रूप में छोटी सी 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर की आकार में छोटी सी जड़ को लेना है। उस जड़ को आप देखिए, जड़ आप समझते होंगे, रूट का हिस्सा जरा सा लेकर के अपने घर में रख सकते हैं बृहस्पतिवार के दिन। ये बहुत बड़ा योग है, और ऐसी स्थिति में जब बृहस्पति स्वयं उच्च राशि में आने वाले हैं, और ये ग्रहण करने के बाद आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। उस जड़ को लेकर के आप चांदी के ताबीज में भी धारण कर सकते हैं, या पीले वस्त्र में सिलाई करके अपने पूजा के स्थल पर, पॉकेट में, कहीं भी रख सकते हैं। कुछ दिनों के बाद वो सूख जाएगी, सूखी हुई जड़ ही आप रखें। बृहस्पति की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। गुरु पुष्य योग में जिसको किसी अच्छे मुहूर्त की इंतजार थी और अब तक अच्छा मुहूर्त नहीं मिल रहा था, तो वो सुबह 4 बजे से लेकर के टुमारो मॉर्निंग, थर्सडे के दिन बृहस्पतिवार को 4 बजे से 6:33 तक, 6:33 तक गुरु पुष्य योग रहेगा, और इसका लाभ उठा सकते हैं। गुरु पुष्य योग में अगर कोई भी कार्य शुरू किया जाता है तो बहुत सफल रहता है। कुछ लोग इसमें अन्नप्राशन, विद्यारंभ संस्कार या यज्ञोपवीत संस्कार के अलावा जो भी मुहूर्त करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन मुझे मालूम है पितृपक्ष भी है बीच में एक बाधा। तो जो पुखराज के सब्स्टिट्यूट के रूप में इसको ग्रहण करना चाहते हैं, आपके लिए सबसे अच्छा मुहूर्त है। लेकिन विवाह, नामकरण, यज्ञोपवीत, कोई भी ऐसे मांगलिक कार्य पितृपक्ष में नहीं होते हैं। लेकिन ये जो केले की जड़ और पुष्य नक्षत्र का जो लाभ है, आप किसी भी प्रकार से ले सकते हैं। बहुत लोगों को पता है कि इस ज्ञान का, इस मुहूर्त का लाभ इस दिन लिया जा सकता है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि इस दिन आप कोई भी काम शुरू करें, बिजनेस शुरू करें, या पुस्तक लेखन शुरू करें, विद्यारंभ संस्कार के अलावा और भी कई ऐसी मुहूर्त हैं, यात्रा शुरू करनी है, तो ये आपके लिए विशेष पॉजिटिव रहने वाला है। गुरु पुष्य योग
कर्क राशि वालों के लिए विशेष शुभ और अच्छा परिणाम देने वाला रहेगा, क्योंकि कर्क राशि में चंद्रमा होगा और कल ही श्लेषा नक्षत्र 6:33 पर शुरू हो जाएंगे। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि अगर ओम नमः शिवाय या ओम विष्णवे नमः या ओम सूर्याय नमः एक माला का जाप 4 बजे से 6:33 के बीच में अगर आप करते हैं तो आपको कई हजार गुना इसका फल प्राप्त होता है। शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा, गुरु पुष्य योग में जो भी पूजा पाठ मनुष्य करता है अश्वमेघ यज्ञ जैसा पुण्य उसको प्राप्त हो जाता है। यही कारण है कि अब तक जितने राजा महाराजा विद्वान हुए हैं सब ने गुरु पुष्य योग को बहुत ऑस्पिशियस पुण्य मुहूर्त के रूप में स्वीकार किया है। आप सब लोग भी इस अवसर पर 18 सितंबर को सुबह 4 बजे से 6:33 के बीच में इस शुभ मुहूर्त का पुण्य का लाभ उठाएं। कुछ भी काम कर सकते हैं इस दौरान, सिर्फ विवाह को छोड़ करके बाकी सब काम होंगे। लेकिन पितृपक्ष के कारण बहुत लोग और सूर्य ग्रहण के और चंद्र ग्रहण का जो मास है, ये 15 दिन के मध्य का जो पीरियड है, उसको लोग अवॉइड करते हैं कि नहीं, शुभ काम इस दौरान नहीं किया जाएगा। सृष्टि के लिए ये राहु केतु के मध्य, ग्रहण के मध्य ये जो समय चल रहा है ये सृष्टि के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए गुरु पुष्य योग में सभी जितने भी जातक हैं अपने इष्ट देवता का अगर एक मंत्र भी आप जप लेते हैं तो कई हजार गुना उसका लाभ मिलता है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।